हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आज की क्लास में आप सभी का। मैं राहुल गुप्ता। आज हम केमिस्ट्री में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। पिछली क्लास में हमने आपको ठोसों के संकुलन के बारे में बताया था, उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहला जो चीज़ है, कॉन्सेंट्रेट जरूर हो जाइएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को देखकर कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं, तो इस टॉपिक को हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो ठोसों का जो संकुलन होता है दो तरीके से होता है। एक होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन और जो दूसरा होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। फ्रेंड्स, यदि आपने द्विविमीय निविड़ संकुलन समझा है तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़े उस क्लास को, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा, जिस भी स्टूडेंट ने द्विविमीय निविड़ संकुलन नहीं पढ़ा है तो उनको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि आप द्विविमीय निविड़ संकुलन का क्लास देखें तो और ज्यादा बेटर होगा, उसमें और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास पर बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसके साथ ही मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब भी नया टॉपिक पढ़ें तो उसको कैसे फेस किया जाता है, उस टॉपिक को कैसे समझें। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि हम जब नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको हम कैसे फेस करते हैं। ठीक है, कैसे समझें कि इस टॉपिक में हमें क्या कह रहा है और कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कुछ लिखा हुआ है। आप यदि इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक बार पढ़िए आप इसको, फिर मैं आपको अपने हिसाब से पढ़कर सुनाता हूँ और कैसे आपको इसको फेस करना चाहिए वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ी सी प्रयास करें इस चीज को। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, इस चीज को यदि पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश करिए, मैं आपको कुछ समय देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस लाइन को पढ़ा होगा और समझने का भी प्रयास किया होगा। इसको कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, आपने कोशिश की होगी, मुझे उम्मीद है। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक आराम से पढ़ेंगे और हर एक चीज को समझने का प्रयास करें। ठीक है, किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, हर एक चीज कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए, सीखते हुए, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास लिखा क्या हुआ है कि सभी क्रिस्टल जो होते हैं त्रिविमीय होते हैं। एक साधारण सी बात है, हर एक शब्द को समझिए। ठीक है, शब्दों का खेल है, शब्दों को यदि समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पास लिखा हुआ है सभी क्रिस्टल त्रिविमीय होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे, समझने के प्रयास में क्रिस्टल क्या है। यदि हमको क्रिस्टल पता है तो फिर त्रिविमीय क्या है। यदि क्रिस्टल भी पता है, त्रिविमीय भी पता है, तो हमारे यहाँ पास ये चीज हमको क्लियर हो जाता है कि जो भी क्रिस्टल है वो कैसा है, त्रिविमीय है। बस बात खत्म। तो ये लाइन केवल यह हमको बताता है कि जो भी क्रिस्टल हैं, यानी कि सभी क्रिस्टल, इस ब्रह्मांड के जितने भी क्रिस्टल होते हैं वह कैसा होता है, वह कैसा होता है, त्रिविमीय, 3D डायमेंशन में होता है। ठीक है, अब त्रिविमीय निविड़ संकुलन में द्विविमीय निविड़ संकुलित गोलों के ऊपर गोले या उन पर बने छिद्रों पर गोले रखकर क्रमशः परतें बनती जाती है। आप सभी ने ऐसा ही पढ़ा होगा। लेकिन यदि आप इसको थोड़ी सी रुक रुक कर पढ़े होते तो कैसे पढ़ते। अब देखिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए था, इसको, इस लाइन को आपको कैसे पढ़ना चाहिए था ये भी समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि देखिए आप पढ़ना सीख गए, किसी चीज को कैसे पढ़ा जाता है, तो आप सब कुछ हल कर ले जाएंगे। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी लाइन को पढ़े, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़े, किसी परिभाषा को पढ़े, किसी थ्योरी को पढ़े, तो एक रुकावट जरूर रखें। आप किसी चीज को एक लाइन से पढ़ते मत जाइएगा, थोड़ी सी रुकिए और समझिए कि हमने क्या पढ़ा। जैसे देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है त्रिविमीय निविड़ संकुलन में, जब भी कोई त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता है में, ठीक है, यानी कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन में द्विविमीय निविड़ संकुलित गोलों के, अब रुकिए, हमने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में कि जो भी द्विविमीय निविड़ संकुलित गोले हैं, जैसे द्विविमीय निविड़ संकुलित गोले कैसे होते हैं, एक लेयर होती है। ठीक है, ये तल है और तल में कई सारे गोले होते हैं। ये द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में ऐसे ही बताए थे, क्या आपको याद है? यदि याद है तो थोड़ी सी ध्यान दीजिए, इस चीज को समझिए।
ऐसे ही हमने बताया था कि ये क्या है, द्विविमीय निविड़ संकुलित गोले, ठीक है। ये पहला लेयर हो गया, ठीक है, ये तल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसी लेयर पर, इसी परत पर एक परत और बनाते हैं। देखिए मैं एक परत और बना देता हूं इसके ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर मैं एक परत और बनाता हूं, ठीक है। ये एक परत और बना रहा हूं और इसके ऊपर गोले रखूंगा। इसके ऊपर क्या रखूंगा, ये द्वितीय परत है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जो रेड कलर से है वह क्या है, पहला परत, और जो दूसरा परत मैं बना रहा हूं, ये जो बना रहा हूं ये दूसरी परत है, ठीक है। पहला लेयर जो नीचे लाल कलर से दिख रहा है वो पहला लेयर है, और ये जो नीले कलर से मैं बना रहा हूं ये दूसरा परत है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अब यहाँ पास यही तो लिखा हुआ है कि द्विविमीय निविड़ संकुलित गोलों के ऊपर गोले या उन पर बने छिद्रों पर गोले रखकर क्रमशः परतें बनती जाती हैं, ठीक है। यानी कि पहला लेयर, फिर इसके बाद हम दूसरा लेयर रखेंगे, फिर तीसरा लेयर रखेंगे। जब भी हम पहला लेयर बनाए और पहले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखते हैं, यानी कि पहले लेयर का जो गोला है, समझिए बात को, पहले लेयर का गोला है और दूसरे लेयर में भी गोले हैं, ठीक है। पहले लेयर में भी गोले हैं, दूसरे लेयर में भी गोले हैं। अब हमको क्या करना है, पहले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखना है। जैसे ही हम दूसरी परत रखते हैं तो पहले लेयर का जो गोला है उसके ऊपर दूसरे लेयर का गोला आ जाएगा। अब गोले दो तरीके से रखे जाते हैं, मैंने आपको बताया था। एक कैसा होगा कि जैसे हम एक गोला ये रखे, एक गोला हम इसके ऊपर ही रख देंगे, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि जैसे एक गोला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब दो गोलों के ऊपर ये छिद्र है, ठीक है। समझिए, ध्यानपूर्वक चीजों को समझिए तभी समझ में आएगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, तभी चीजें समझ पाएंगे। यदि आपने एक बार समझ लिया तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। समझिए बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि एक गोला फिर उसके ऊपर दूसरा गोला, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि एक गोला हमने ये बनाया, ठीक है, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, ऐसे बनाते जाते हैं हम गोले। अब दूसरा तरीका क्या है कि जब भी हम गोले रखें इसके ऊपर तो दो गोलों के छिद्रों के बीच, अब छिद्र इसमें कहाँ है, दो गोले का छिद्र कहाँ होगा, ये बीच में होगा। आप देख रहे हैं ये पॉइंट, इसी पॉइंट पर हम ऊपर गोला रखेंगे। ये हो गया। ये तो कैसी बात हो गई, एक तल की बात होगी। हम ये तल में ऐसे रखते हैं, लेकिन हम लेयर में कैसे रखेंगे। लेयर में देखो साथियों कैसे रखेंगे, लेयर में जैसे कि ये इसी को समझते हैं, ठीक है, ये वाला लेयर समझते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब समझिए बात को, बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को समझिएगा। अब जैसे अब मैं क्या करता हूं, एक तल लेता हूं, समझिए ध्यानपूर्वक। एक मैं तल लेता हूं और लेयर बना लेता हूं, ठीक है। ये पहला परत बन गया, ठीक है, ये पहला परत है। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये पहला परत है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा परत रखूंगा। तो दूसरे परत का मैं गोला कहाँ रखूंगा, जैसे हमें दूसरी परत के गोले को इस प्रकार से रखना है, जब दूसरा लेयर हम तैयार कर रहे हो तो उन गोलों को ऐसे रखें ताकि उन गोलों के छिद्रों के बीच में आए। अब देखिए जैसे ये वाला गोला है और ये गोला है, इस जब भी हम गोले ऊपर रखेंगे, अब देखिए हम गोले के ऊपर रखेंगे, हम दूसरे कलर से गोले को ऊपर रखेंगे। अब मैं गोले को ऊपर रख रहा हूं तो ये गोला जस्ट गोलों के छिद्र के बीच में आता। अब छिद्र कहाँ है, ये बीच में बन रहा है, तो गोला यहाँ आ जाएगा। छिद्र कहाँ बन रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये छिद्र, तो इसके बीच में हम गोले रखेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो हम ऐसे ही गोले को रखने वाले हैं। अब देखिए ये छिद्र है, यहाँ पास छिद्र बन रहा है, ये जो छिद्र है यहाँ पास हम गोले रखेंगे, लेकिन यह लेयर के रूप में होगा, दूसरी परत के रूप में होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ पा रहे हैं। हाँ ना में इन चीजों को जवाब दीजिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही आसान से भाषा में हमने ये कहा कि क्रिस्टल त्रिविमीय होते हैं और त्रिविमीय निविड़ संकुलन में द्विविमीय निविड़ संकुलित गोले के ऊपर एक गोले रखते हैं या फिर उनके छिद्रों पर रखते हैं। दो तरीके से रखते हैं, एक गोले के ऊपर गोले रख दिए या फिर दो गोले के छिद्रों के बीच में रख दिए। आई बात समझ में, आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा है कि त्रिविमीय संकुलन भी दो प्रकार से होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि द्विविमीय संकुलन भी दो प्रकार से होता है। अब त्रिविमीय संकुलन भी दो प्रकार से
होता है। पहला कौन सा है? पहला है वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। पहले वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसका कहने का तात्पर्य है कि पहले हम जब भी हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन पढ़ेंगे तो सबसे पहला कैसा संकुलित करेंगे? वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन बनाएंगे। फिर इसके बाद हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन के रूप में उसका क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है। दूसरा चीज है षष्ठभुजी द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है। तो इसमें भी इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, एक एक करके चीजों को समझेंगे बहुत ही आराम से। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पास लिखा हुआ है वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है। अब जो भी मैंने आपको समझाया है सब वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पास आप चीजों को कितना समझ पा रहे हैं? एक बार जो यहाँ पास लिखा हुआ है इसको समझने का प्रयास करें, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। यदि आप पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, आप इस वीडियो को जिस लिए देख रहे हैं, आपका जो उद्देश्य है कि आप कुछ सीखें, तो सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। पढ़िए एक बार, मैं आपको कुछ समय देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे पढ़ने का प्रयास किया होगा। चलिए, आपने अपनी भाषा में पढ़ा, इसको आपने समझने का भी प्रयास किया होगा। यदि आपने लगातार इसको पढ़ लिया होगा तो कुछ भी समझ में नहीं होगा। यदि आपने इसको रुक रुक कर पढ़ा होगा, समझ कर पढ़ा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में थोड़ी बहुत तो आई होगी। ठीक है। मैंने आपको इतना भी समझाया तो आपको समझ में आया होगा। अब समझिए, मेरी भाषा में समझिए, अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, आप थोड़ी सी ये समझने का प्रयास करें। देखिए, इस त्रिविमीय संकुलन में प्रत्येक तल अपने नीचे वाले तल के गोलों के ऊपर वाले गोले रखकर बनता है। यहाँ पास सबसे पहले चीज ये समझे कि ये त्रिविमीय जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं अभी तक जो कुछ समझा रहा था, जो कुछ कहना चाह रहा था, वही यहाँ पास बना हुआ है। क्या आपको कुछ समझ में आया था? प्लीज हाँ ना में जवाब दीजिए। ठीक है। क्या आपको जो मैं भी आपको इससे पहले समझाया, क्या वो आप समझ पा रहे थे? यदि उसको आपने समझ लिया है तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो डायग्राम बना है ये कैसे बना हुआ है। ये डायग्राम कैसे बना हुआ है आप जरा देखिए। इस डायग्राम को यदि हम समझने का प्रयास करें तो इस डायग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में न आए। यहाँ पास आप देखेंगे ये जो लेयर है, देखिए मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये जो लेयर है ये पहला लेयर है और इसमें गोले व्यवस्थित रूप से हैं। ठीक है, संकुलित हैं। अब देखेंगे कि यह गोले के ऊपर गोला रखा हुआ है, यानी कि दूसरा लेयर का जो गोला रखा हुआ है वो कैसे रखा हुआ है? उस पहले परत के गोले के जस्ट ऊपर गोला रखा हुआ है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे द्विविमीय में कि जैसा गोला ये रखा हुआ है, ये तल हो गया और तल में ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया, तीसरा गोला, ये तल की बात हो गई, ये पहला तल हो गया। जब भी हम इसके ऊपर दूसरा तल बनाएंगे, ये दूसरा तल बनाया, इसके ऊपर गोले रखेंगे तो ठीक इसी के ऊपर ही गोले रखने वाले हैं, ठीक इसी के ऊपर ही हम गोले रखने वाले हैं। तो इसमें भी यही प्रक्रिया चला है। ठीक है। तो ये पहले परत के ऊपर दूसरे परत जब बना रहा था तो इसके ऊपर ही गोले रख दिया। ठीक है, समझ पा रहे मेरे बात को? बहुत ही सरल शब्दों में मैं समझाना चाहता हूँ। यदि आप इसको समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। दूसरा भी यही किया है, आगे भी यही क्रम चलता गया है। ठीक है। तो पहले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा, कंप्लीट। अब जब तीसरा लेयर रखा, देखिए यहाँ पर तीसरा लेयर रखा तो भी वही क्रम चला, यानी कि तीसरा जो लेयर बना, तीसरे लेयर का जो गोला है वह द्वितीय परत के गोले के जस्ट ऊपर है। ठीक है, सभी में यह प्रक्रिया चली। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला परत बना, अगला लेयर बना, उसमें भी यही प्रक्रिया चली। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? इसको बहुत ही सिंपल से भाषा में इसको यही तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है। फिर अगला क्रम यही किया गया, यानी कि जो लेयर बना, परत बना, अगला भी इसी प्रकार से बना। ठीक है, यानी कि इसमें आप देखेंगे कितने लेयर बने। यदि हम इसको काउंटिंग करें तो कितना लेयर है? ये पहला, ये दूसरा, ये
तीसरा, ये चौथा लेयर और एक नीचे पांचवा लेयर, यानी कि 5 परतों से यह लेयर तैयार हुआ। एक त्रिविमीय निविड़ संकुलन के द्वारा ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो वर्गाकार त्रिविमीय निविड़ संकुलन तैयार हुआ। तो क्या आप चित्र को समझ पाए? यदि ये चित्र को आपने समझ लिया, ये डायग्राम को यदि आपने समझ लिया, तो आप यहाँ पास जो कुछ अभी पढ़े हैं, यहाँ पास ऊपर आपने जो कुछ भी पढ़ा है पूरा समझ में आ जाएगा। अब समझिए, आपने यहाँ पास जो कुछ पढ़ा हुआ क्या लिखा है कि प्रत्येक तल अपने नीचे वाले तल के गोलों के प्रत्येक तल यानी कि हमने 5 लेयर पढ़े, प्रत्येक तल अपने नीचे वाले तल, जैसे कि ये कि जो भी तल है, जो तल बन रहा है वो अपने नीचे वाले तल के ऊपर गोले रखकर बन रहा है। ठीक है, देखिए नीचे वाला तल है और इसके ऊपर हमने क्या रखा, गोला रखकर इसको तैयार किया। बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है। अब इसके आगे लिखा हो कि इस संकुलन में सरल घनी जालक बनता है। इसका जो समन्वय संख्या है वो कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। ठीक है, हमने समन्वय संख्या जो निकालने का तरीका बताया था, क्या है आपको याद है? हाँ ना में जवाब दीजिए, क्या आपको याद है? यदि याद है तो बहुत ही आसानी से आपको निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से इनको कर लेंगे। यदि नहीं बनता है तो पिछली क्लास जाके जरूर देखिएगा, कैसे हमने आपको बताया था कि समन्वय अंक कैसे निकाला जाता है। इसको समझते हैं कि कैसे हम इसका समन्वय अंक 6 देख पाते हैं। जैसे कि हमने एक गोला ले लिया, ये बीच वाला मैंने गोला ले लिया। अब इसके पड़ोसी कितने हैं, इसके पड़ोसी कितने हैं, इसके पड़ोसी को देखेंगे। एक ये पहला पड़ोसी हो गया, ठीक है, ये दूसरा पड़ोसी हो गया, ठीक है, ये तीसरा पड़ोसी हो गया, ये चौथा पड़ोसी हो गया, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये 5वां पड़ोसी हो गया, ये 6वां पड़ोसी हो गया। ठीक है, यानी कि कैसे पड़ोसी निकालेंगे, यानी कि जो बीच वाला जो है उसके किनारे कितने पड़ोसी हैं, उसके किनारे कितने परमाणु हैं, कितने गोले हैं, वही उसका समन्वय संख्या होता है। तो इसका समन्वय संख्या कितना निकाल लिया हमने, 6 निकाल लिया। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आया होगी। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि जो आपको ना समझ में आया। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगला है षष्टभुजी द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसको कैसे समझेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार इन लाइनों को अच्छे से पढ़ें और अभी तक जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो यदि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो ये जो लाइनें लिखी हुई हैं ये सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप कैसे किसी चीज को डील करें। ठीक है, चलिए पढ़िए एक बार इसको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे पढ़ा होगा, पढ़ने का प्रयास किया होगा, साथ ही समझने का भी प्रयास किया होगा। कई सारे स्टूडेंट को समझ में भी आ गया होगा। अब समझिए हम इसको कैसे पढ़ते। आपने तो पढ़ लिया, ठीक है, अपने हिसाब से। एक डायग्राम है, इन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पास लिखा हुआ कि षष्टभुजी द्विविमीय वर्गाकार संकुलित गोलों में ठीक ऊपर गोले रखे होते हैं। षष्टभुजाकार द्विविमीय संकुलन वाले तल के गोलों से बने छिद्रों पर गोले रखकर द्वितीय परत बनाते हैं। समझ में आया? मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया। समझ में भी आ गया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया है वो टेंशन मत लीजिए। मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा पिक्चर क्लियर कर दूंगा। क्या लिखा हुआ है अभी डजंट मैटर, अब इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने क्या पढ़ा भूल जाइए। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिए। यहाँ पास एक गोला है, हम ए प्रकार के गोले लेते हैं, एक बी प्रकार के गोले लेते हैं। एक पहला लेयर ए बनाते हैं, एक दूसरा लेयर बी बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि एक लेयर में हमने 3 गोले रखे। ठीक है, ये 3 गोले हमने रखा और ये एक लेयर में हम 1 गोले रखते हैं। ठीक है, ये अलग अलग है। एक जैसे मैं एक हाथ में 1 गोला रख लेता हूं, जमीन पर 3 गोले रख देता हूं। अब समझिए, अब मैं क्या करता हूं, ये वाला गोला उठाऊं, ये ए वाला गोला उठाता हूं और ये बी वाले लेयर के ऊपर रखता हूं। लेकिन कहां रखूंगा,
देखिए कहाँ रखूंगा, मैं जो गोला रखने वाला हूं ये जो छिद्र दिख रहा है बीच में व्हाइट से, इसी के ऊपर रखूंगा। जैसे ही मैं ये ए वाला गोला बी वाले गोले के ऊपर रखता हूं तो यह इसका जो डायग्राम है इस प्रकार से बन जाता है। आप देख रहे हैं ये वाला गोला ऊपर रख दिया गया है। तो यदि हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया, ये तीसरा गोला हो गया और ये चौथा गोला हो गया। आप देखेंगे इसमें कितने फलक बने, आप देखेंगे इसमें कितने फलक बने। ये पहला फलक बना, इसमें दूसरा फलक ये बना, तीसरा फलक ये नीचे बना और जो चौथा फलक बना जस्ट इसके पीछे बनेगा, जस्ट इसके पीछे बनेगा। क्या समझ पाए मेरे बात को? जैसे हम इसके ऊपर गोले रखते हैं तो जो भी आकृति बनती है वह आकृति समचतुष्फलकी बनता है। समचतुष्फलकी क्या होता है? समचतुष्फलकी होता है कि जब भी हम कोई डायग्राम बनाए उसके 4 फलक बने, ठीक है, 4 फलक, सम यानी कि समान रूप से 4 फलक बने, समचतुष्फलकी। ये डायग्राम जो तैयार हुआ है कि इसमें 4 फलक हैं। यदि आप क्या समझ पा रहे हैं तो इसमें यदि आप 4 फलक गिन लिया, जिस भी स्टूडेंट ने इसमें 4 फलक गिन लिया तो समझिए उसको समझ में आ गया। जिस भी स्टूडेंट ने ये डायग्राम जो बना हुआ है इसमें 4 फलक यदि गिन लिया तो समझिए वह इसको समझ पा रहा है। मैं आपको ये वाला फलक बना के दिखाता हूँ कैसे 4 फलक होते हैं। जैसे कि हमने एक त्रिभुज बनाया, समझिए बात को, बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को समझिए। त्रिभुज बनाया, जो त्रिभुज बना हुआ है, जो त्रिभुज बना हुआ है ये पहला फलक हुआ, पहला फलक हुआ कि नहीं हुआ, पहला फलक हुआ। अब देखिए मैं यहाँ पास डायग्राम बना रहा हूँ, जो डायग्राम यहाँ पास बना हुआ है, एक लाइन हमने ऐसे खींचा, एक लाइन हमने ऐसा खींचा, तो ये पहला, ये कौन सा फलक हो गया, दूसरा फलक हो गया। अब जैसे ही मैं ये एक लाइन और खींचता हूं तो आप देखेंगे तीसरा फलक हो जाएगा और जो नीचे बन रहा है वो चौथा फलक हो जाएगा। ये कौन सा फलक है, ये दूसरा फलक है। और जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो कौन सा फलक है, एक पूरा जो त्रिभुज बनता है वो कौन सा फलक होगा, वो होगा पहला फलक। यानी कि आप गिनती आराम से कर सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फलक, ठीक है, 4 फलक होते हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हम गलती करते हैं और यही चीजें तो हम छोड़ देते हैं और समझने का प्रयास नहीं करते, फिर बोलते हमको समझ में नहीं आया। तो समझने वाला जो बात है उसको समझना चाहिए, छोटी छोटी बातों को समझिए, तभी आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। अब समझिए, इसको यदि आपने समझ लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, अष्टफल की तरफ बढ़ते हैं और इसको और समझते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने क्या किया था, पहले ए में हमने एक गोला लिया था, बी में क्या कैसे गोले लिया था, 3 गोले इस प्रकार से लिए थे। अब मैं क्या करूंगा, ए में भी ऐसे ही गोले लेता हूँ, बी में भी ऐसे ही गोले लेता हूँ। यानी कि जो तल में बनाऊंगा, लेयर बनाऊंगा, पहले लेयर में भी 3 गोले ले लिया, दूसरे लेयर में भी 3 गोले ले लिया। अब मैं पहले वाले लेयर को दूसरे वाले लेयर के जस्ट ऊपर रखता हूं, लेकिन सभी गोले ऐसे रखने चाहिए कि जो नीचे वाला परत है उन नीचे वाली परत के जो गोले के छिद्र हैं उनके ऊपर ही रखे होने चाहिए। यदि आप इसके जस्ट नीचे आएंगे तो देखेंगे कि समझिए ये पहला बी वाला लेयर है, ये नीचे वाला जो लेयर बना हुआ बी है जो पूरा ब्लैक है, और ये ऊपर वाला जो परत है इसके जस्ट हम ऊपर रखेंगे। तो जस्ट ऊपर जैसे ही रखते हैं तो ये हमने कहाँ रखा है, 2 गोले, ये पहला गोला ये दूसरा गोला, इन दोनों गोलों के जस्ट ऊपर रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं देखिए पहले हमने क्या किया, ध्यानपूर्वक समझिए। ये पहला जब परत बनाते हैं तो ये गोला ये बना, दूसरा गोला ये बना, इसके ऊपर हमने ये दोनों गोलों के छिद्र के ऊपर हमने ये गोला रख दिया, ठीक है। ये पहले एक परत की बात हुई। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही परत तैयार हो गया, अब इसके ऊपर हम दूसरा लेयर तैयार कर रहे हैं। जैसे ही लेयर तैयार करेंगे तो ये पहला गोला होगा, ये दूसरा गोला होगा। ये तो हम एक समतल की बात कर रहे थे, ये समतल की बात थी, समतल की बात थी, इसलिए छिद्र यहाँ बन रहा था। लेकिन जैसे हम ऊपर की बात करेंगे, एक परत की बात करें, तो छिद्र यहाँ बनेगा। बहुत ही आसान सी भाषा में। अब 2 गेंद लीजिए घर पे, अब गेंद रखें, 2 गेंद रखें, उसके आगे तीसरा गेंद कहाँ रखेंगे, तीसरा गेंद जस्ट उसके बगल में नीचे रखेंगे। लेकिन आप दूसरा लेयर बनाना चाहते हैं, दूसरा लेयर बनाएंगे तो गेंद कहाँ रखेंगे, 2 गेंद के ऊपर ही रखेंगे। यानी कि यह पहला गेंद हो गया,
यानी कि यह पहला गेंद हो गया, ये दूसरा गेंद हो गया। अब हम गेंद जो दूसरा लेयर का गेंद रखेंगे ऊपर ही रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे। अब देखिए पूरे डायग्राम से केवल यही समझ में आता है कि जब भी हम पहला लेयर दूसरा लेयर बनाते हैं तो हमें ये केवल ध्यान रखना है कि जब त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाए, षष्ठभुजी द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाते हैं तो पहला लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहले लेयर के गोले के जो छिद्र हैं उनके ऊपर ही दूसरे लेयर के गोला हम रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पास इस डायग्राम में देखेंगे कि जो पहले परत है ये गोला यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, ठीक है। ऊपर कैसे देखेंगे, ये वाला गोला यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। तो कैसे बनेगा, अष्टफलकी बनता है, ठीक है, अष्टफलकी बनता है। अब इसमें यदि फलक गिनना आपको आसान होगा, ठीक है, इसमें फलक गिनना आसान होगा। यदि आपने पहले वाला डायग्राम सीख लिया है तो इसमें यदि आप फलक गिन ले तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। क्या गिन के बता सकते हैं, प्रयास करिए, कितने फलक होंगे। यदि हमें इसको, कई सारे बच्चों के जो मन में डाउट होगा वो कैसे होगा, कितने फलक होंगे, पहला फलक, ठीक है, ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक और ये चौथा फलक, ठीक है। चौथा फलक हो गया, पांचवा फलक हो गया, ये छठवां ये हो गया, सातवां ये हो गया, ठीक है, और ये पूरा जो है आठवां हो गया। कितने फलक हुए, 8 फलक हुए। अब भी किसी को डाउट है, यदि डाउट है तो एक बार फिर से समझ लीजिए कितने फलक हैं, कितने फलक हैं इसमें। देखिए आपको सब कुछ बुक में यही मिलने वाला है, इसलिए पूरा मैं चीज क्लियर, पूरा पिक्चर्स क्लियर करना चाहता हूं, एक बार समझें इनको, ठीक है। देखिए मैं आपको फलक बना के दिखाता हूं कैसे फलक बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम फलक बनाते हैं, फलक बनाते हैं इस पर। ये पहला फलक हो गया, ठीक है, दूसरा फलक ये हो गया, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, काउंट करते जाइएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हम पीछे वाले फलक की बात कर रहे थे। अब सामने वाला जो फलक होगा वो कितने हैं, उनको भी काउंट कर लेते हैं। उनको काउंट करेंगे तो देखिए ये पहला फलक, ये पहला फलक, ऊपर वाला काउंट, ऊपर वाले फलक हो गए, ठीक है, पहला फलक, ये दूसरा फलक, ये दूसरा फलक हो गया, ठीक है, पीछे 4 हो गए। अब इसको हम पांचवा नाम दे देते हैं, ये पांचवा हो गया, ठीक है। ये वाला जो बना हुआ है, ये जो बनाया मैंने अभी अभी, इसको हम छठा नाम दे देते हैं, ठीक है। एक जो अगला बनेगा, ये जो बना, ये इसको हम सातवां नाम दे देते हैं, और ये जो बना ये, इसको हम आठवां दे देते हैं। तो कितने फलक हो गए, 8 फलक हो गए। इसलिए जब भी हम इस प्रकार के संकुलन तैयार करते हैं तो दो चीजें बनती है, एक समचतुष्फलकीय परत बनता है, ठीक है, और एक अष्टफलकीय बनता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होगी। जो टॉपिक है हम अगले क्लास में समझेंगे, तब तक इन चीजों को समझिए, पढ़िए और दूसरे स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।